नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं जेके चौधरी स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर में कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कविता आराधना। कवि है वसंत बापट और कविता का प्रकार है प्रार्थना। यह एक पद्य काव्य है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा काव्य है। आज मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ इस कविता को समझाऊंगा, तो बच्चों आप टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल साथ में लेकर ध्यान से पढ़ने के लिए बैठ जाएं। विद्यार्थी मित्रों, काव्य एक आराधना जिनके लेखक वसंत बापट है। वसंत बापट का जन्म सन 1922 और निधन 2002 ईस्वी सन में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों की हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित की गई है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य एक आराधना हम शुरू करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि पहली पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि मनुष्य शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदरता की आराधना करे, यानी कि प्रार्थना करे। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में बहुत ही सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बातें करें। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कभी दूसरी पंक्ति में कहना चाहते हैं कि आज के समय में दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। इसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि आज कई लोग दुखी हैं। दुखी लोगों का दुख जो है वो दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। और कवि कहते हैं कि उन दुखी लोगों का दुख पहचानने के लिए, परख करने के लिए मुझे ऐसी ताकत दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं उन लोगों का दुख पहचान सकूं। दुर्बलों के रक्षणार्थ, जो दुर्बल व्यक्ति है उनकी रक्षा करने के लिए मुझ में ताकत आ जाए, ऐसी मैं साधना कर सकूं। कवि तीसरी पंक्ति में कहना चाहते हैं, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कवि तीसरी पंक्ति में कहना चाहते हैं कि आज सभी मनुष्य के जीवन में एक नई चेतना जागृत हो, नया प्रकाश आए, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं जागृत हो, सभी के मन में सुंदर आशाएं बने और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग
शूरवीर बने, धीरजवान बने और शूरवीरता और धीरजता प्राप्त करे, यही कवि प्रार्थना करना चाहते हैं। चौथी काव्य पंक्ति है, वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि अंतिम काव्य पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मनुष्य के बीच में सारे भेद, सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाए, वैर वासना भूल जाए, किसी से दुश्मनी न रहे, कोई जाति पाति के भेदभाव न रखे, कोई वर्ण भेद न रखे, रंग भेद न रखे। इसी प्रकार सभी प्रकार की वासनाएं दूर हो जाए और सभी मनुष्य एक हो जाए, तभी हमारी कल्पना पूर्ण हो सकती है। सभी मनुष्य एक होकर एकता का अनुभव करें और स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करें, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ प्राप्त करें। इसी प्रकार काव्य पंक्ति का जो सार है मैंने आपको बताया। बाल दोस्तों, इस काव्य पंक्ति के नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए, तो काव्य का जो शब्दार्थ दिया गया है वो हम देखते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी। पहला शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को मांगना। मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य, निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना, पूजा, वेदना, कष्ट, व्यथा, दुख, फर्क, गुण, दोष को निश्चित करने की परीक्षा, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द है। संवेदना, अनुभूति, सहानुभूति, दुर्बल, कमजोर। साधना, उपासना, आराधना, प्रार्थना। अंतरंग, शरीर के भीतरी अंग। आस, आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता, मनुष्यता, आसना, आराधना, भक्ति, धैर्य, धीरजता, धीरज, सब्र। अभ्यर्थना, अनुरोध, विनती, प्रार्थना करना। अस्त, ओजल, अंत, नाश, समाप्त। दुश्मनी, शत्रुभाव, वासना और कामना। इसी प्रकार ये शब्दार्थ भी हमने आपको बताए हैं, वो आपको होमवर्क में भी लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य का जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय के को भी हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं, लोग सत्य, सुंदर और मांगल्य की कामना करें, भावना रखें, यही आराधना चाहते हैं। कवि दूसरे प्रश्न में कहते हैं, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए और जो दुखी लोग हैं उनका दुख समाप्त हो जाए, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरे प्रश्न में कवि कहना चाहते हैं, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? दुर्बलों की रक्षा करने के लिए कवि कहना चाहते हैं कि बहादुर और पौरुष की साधना करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में एक नई चेतना का संचार हो, ऐसी अभ्यर्थना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं?
तो कवि यहाँ बंधुत्व के बारे में बताना चाहते हैं कि सभी लोग स्वतंत्र होकर भाईचारे से जिए, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें और एक दूसरे के साथ मिलकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना प्राप्त करें। दूसरे प्रश्न है जो बड़े हैं और उसे हमें विस्तार से लिखना है। ये प्रश्न भी हमें होमवर्क में लिखना ही है। पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो यहाँ कवि बताना चाहेंगे कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सभी के मन में सुंदर विचार आए और सब लोग एक दूसरे के कल्याण की बातें करें, ऐसी आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से कवि ने बताया है कि जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं, उन सभी दुखों से छुटकारा मिले। दुखी लोगों का जो दुख है उन्हें कोई मार्ग सूझता नहीं है, उन्हें दूसरों की सहानुभूति मिलती नहीं है, तो इसलिए स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि तीसरे प्रश्न में कहना चाहते हैं, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि की अभ्यर्थना है कि जीवन में सभी मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश आए और एक नई चेतना का अनुभव लोग करें, उनके हृदय में सुंदर विचार आए, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाए, मनुष्य की पूजा करे, मनुष्य के साथ हिल मिलकर रहे और सभी मनुष्य वीर और धीरजवान बने। चौथा प्रश्न है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भेदभाव रहे हैं, उन सभी भेदभावों को दूर होना चाहिए। जाति पाति के भेदभाव है, अमीरी गरीबी के भेदभाव है, रंग भेद है, इन सभी भेदभावों के कारण आज समाज में मनुष्य और समाज दोनों के बीच में ईर्ष्या और द्वेष के संघर्ष होते हैं। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है, इसमें रुकावटें आती है और हमारा जो विश्व बंधुत्व का सपना जो है वो चूर चूर हो जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करना चाहिए, उसका नाश हो जाए और नष्ट हो जाए, तभी हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र होने के बाद भी हम ये सब प्राचीन समय से मानते आए हैं, तो उसे हम अभी दूर कर सकते हैं।